ईरान ने कई मिसाइल टेस्ट किए हैं और आज फिर ईरान मिसाइल टेस्ट करेगा। आज अमेरिका के विमानवाहक पोत को डुबाने वाली मिसाइल का ईरान टेस्ट करेगा। ईरान ने नौटंकी जारी कर दिया है। रूस की सेना ईरान पहुंच गई है। ईरान के साथ सैन्य अभ्यास करेगी और भी बहुत सारी चीजें हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। मस्जिद अल अक्सा के इमाम को भी इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे आपको कई खबर जानने को मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी है आजकल के माहौल के हिसाब से। मिडिल ईस्ट में अब शांति नहीं होने वाली। मिडिल ईस्ट में बारूद बिछ गया है, बस हल्की सी चिंगारी की देर है और मिडिल ईस्ट में तबाही शुरू। अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है, तुम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से छोड़ दो। अमेरिका और ईरान के बीच अभी 2 दिन पहले बातचीत हुई थी, जेनेवा में बातचीत हुई थी। उसी बातचीत में कोई ज्यादा हल नहीं निकला। अमेरिका और ईरान ने आपस में बस सहमति जताई, हम अगले दौर के लिए मिलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरीके का क्लू नहीं दिया गया हम आगे बातचीत के लिए तैयार हैं। वहां पर कह दिया, लेकिन जाने के बाद कोई बयान नहीं आया। हाँ, अमेरिका से ईरान को धमकी भरे बयान जरूर आए हैं। अमेरिका से बार बार ईरान को धमकी आ रही है, ईरान हमारे सामने झुक जाए, ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान कोई भी शर्त को अमेरिका की को नहीं मान रहा। जो बातचीत हुई थी उसी बातचीत में ईरान ने कुछ शर्तों को अमेरिका के सामने रखा था। हम अपना 3 साल के लिए यूरेनियम इंक्रीजमेंट कम कर देंगे और जो हमारे पास 60% यूरेनियम इंक्रीजमेंट है हम उसे रूस को सौंप देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ही और इरादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है ईरान हमारे सामने पूरी तरह से घुटने टेक दे। ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, जल्द से जल्द हमसे समझौता करो, पूरी तरह से तुम अपने न्यूक्लियर इंक्रीजमेंट को समाप्त कर दो, कोई भी ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने और भी कई मांगे रखी, ईरान की मिसाइलों के बारे में भी बोला तुम अपनी मिसाइलों को हमें सौंप दो। वाह, इनकी मिसाइल सौंप लो, फिर आसानी से अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, बातचीत आगे जारी रहेगी, जब क्लू दिए गए थे। हो सकता है बहुत जल्द अमेरिका इजराइल मिलकर हमला कर दें। और अमेरिका और इजराइल के अधिकारी बार बार इस बात को कह रहे हैं अब हमला बहुत ज्यादा जल्द होने वाला है। अब बातचीत के बहुत ज्यादा कम चांस है, बातचीत फेल हो गई है। खुद जो अमेरिका का अखबार है फोर्ब्स, उसने छाप दिया है ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, हमारे ये शर्तें मानो वरना हमले के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम पर हमला करेंगे। इजराइल के अखबार भी यही छाप रहे हैं। बहुत जल्द अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है और इजराइल भी पूरी तरह से तैयारी है। इजराइल हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने अपनी एम्बुलेंस को, अपने सरकारी कर्मचारी को जगह जगह संदेश भेज दिए हैं, जंग के लिए तैयार रहो। अगर ईरान की मिसाइल आकर गिरती है, उन हमलों में लोग घायल होते हैं, उनको निकालना है, अस्पताल ले जाना है। अस्पताल को भी हमेशा के लिए यानी 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल भी इस वक्त घबराया हुआ है क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। इजराइल ही चाहता है अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और इजराइल भी अमेरिका के साथ ईरान पर हमला करेगा। ईरान भी चुप थोड़ी बैठा है, इजराइल पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इजराइल यही तो चाह रहा है ईरान पर हमला हो, ईरान पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप को फिर भी यकीन नहीं है भाई ईरान पर हमला करेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा या ना होगा। पिछले 2 दिन में ऐसी एक्टिविटी हुई है, पूरी तरह से क्लियर हो गया अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ही। पिछले 2 दिन में अमेरिका ने बड़े हथियार मिडिल ईस्ट पहुंचाए हैं। सबसे ज्यादा हथियार जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में तैनात है वो जॉर्डन में, कतर में, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में है। ईरान के खिलाफ हथियार तैनात किए हैं। ये जो अरब देश हैं पूरे तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ हैं। ईरान सिर्फ अकेला देश है। ईरान के साथ रूस और चाइना भी आ गए हैं। रूस और चाइना के सैनिक ईरान के पास पहुंचे हैं और ईरान के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे। रूसी सेना तो कल ही पहुंच गई थी अपने हथियारों को लेकर, उन्होंने ईरान की सेना से मुलाकात की है। आज से सैन्य अभ्यास शुरू हो जाएगा और ईरान की सेना भी पहुंचने वाली है। ईरान भी अपने मिसाइल टेस्ट कर दिखा रहा। कल कई बार ईरान ने मिसाइल टेस्ट किए हैं, आज फिर ईरान ने नोटम जारी कर दिया है ओमान की खाड़ी में।
ईरान ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करेगा, मिसाइल टेस्ट करेगा। और ये जो मिसाइल है ना, तगड़ी वाली मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइलें होती हैं उनसे बड़ा वॉरहेड इनमें भरा है। और ये जो मिसाइल है एंटी शिप मिसाइलें हैं, जो अमेरिका के विमान वाहक पोत है। अमेरिका जिन पर घमंड करता है, ट्रम्प को बहुत ज्यादा नाज है इन पर, अपने विमान वाहक पोत कर, खूबसूरत विमान वाहक पोत कहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो बोल दिया था अमेरिका का विमान वाहक पोत खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक तो हमारे वो हथियार है जो हमने इन विमान वाहक पोत को डुबोने के लिए तैयार किए हैं। आज ईरान उन्हीं हथियारों का टेस्ट करेगा। अमेरिका के विमान वाहक पोत को डुबोने वाली मिसाइल दागेगा। ईरान ने नोटम जारी कर दिया है, आज रूस और चाइना के साथ भी युद्ध अभ्यास होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में ऐसी एक्टिविटी अमेरिका ने है पूरी तरीके से क्लियर हुआ है। अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। खुद अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कोई ऐसा वैसा हमला नहीं होगा, 1 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए जैसे पहले हुआ था। इस बार जो ईरान पर हमला होगा वो कई हफ्तों तक चल सकता है। अमेरिका ने जो ईरान के साथ बातचीत की है, उसी दौरान अमेरिका ने भर भर कर मिडिल ईस्ट में हथियार तैनात किए हैं। बातचीत का फायदा अमेरिका ने पूरा उठाया है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट कल के दिन ही मिडिल ईस्ट में पहुंचे और 25 ईंधन बनने वाले जहाज मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं, जो सैकड़ों फाइटर जेट में ईंधन भर सकते हैं। अमेरिका ने पूरा फायदा उठाया बातचीत का, ईरान भी इस वक्त फायदा उठा रहा है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट को ढक दिया है। जो बातचीत हुई थी उसी दौरान ईरान की जो न्यूक्लियर साइट हैं, जिनको पहले अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया है, उनको ही ईरान ने सेफ कर लिया है। और ईरान में अमेरिका इजराइल मिलकर दंगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं। भाई ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इसी को देखते हुए ईरान ने अपने अंदर जो विद्रोह होंगे अमेरिका इजराइल के जरिए, उनको कम करने की कोशिश की है और ईरान उन पर काम भी कर रहा है। बहुत कुछ इस वक्त होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट में देखिए रमजान हो गए हैं, रमजान हर जगह पूरी दुनिया में शुरू है। रमजान में ही अमेरिका इजराइल मिलकर फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं रमजान में कुछ ना कुछ फायदा अमेरिका इजराइल को होगा। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे अमेरिका इजराइल मिलकर रमजान में हमला करेंगे और उसी का फायदा उठाएंगे। ऐसा लगता है बहुत जल्द अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला कर देंगे, लेकिन ईरान भी किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। ईरान भी अपनी तैयारी को अलर्ट पर रखा हुआ है। ईरान ने 5000 से ज्यादा कब्रें खोद दी हैं। जो अमेरिका के सैनिक हैं मारे जाएंगे, इन्हीं कब्रों में दफनाया जाएगा। खुद ईरान ने अल्टीमेटम अमेरिका को दिया है दिखाकर, ये देख लो स्क्रीन पर, बहुत सारी कब्रें ईरान ने अमेरिका के सैनिकों की खोद दी हैं। अब देखो क्या कुछ होता है। मिडिल ईस्ट के हालात ठीक नहीं है। जो 2 दिन में ही माहौल बना है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला माहौल इस वक्त बना हुआ है। इजराइल चाह रहा ईरान पर हमला हो, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन अमेरिका को भी यकीन नहीं है। ट्रम्प बार बार मीटिंग कर रहा, जो ट्रम्प के सलाहकार है वो बार बार यही कह रहे हैं, भाई हमें यकीन नहीं है ईरान पर हमला करने से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। 2003 में इराक के खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़े हथियार और सैनिक तैनात किए थे, उससे भी कहीं ज्यादा ये हथियार तैनात किए हैं। और ये जो हमला होगा ना, बड़ा हमला होगा, ईरान की तरफ से भी कड़ा जवाब इस वक्त दिया जाएगा। गाजा में भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीन में मुसलमानों पर लगातार जुल्म कर रहा है। कब्जे वाले इजराइल ने मस्जिद अल-अक्सा के इमाम को ही गिरफ्तार कर लिया बिना किसी वजह के। शेख मोहम्मद अल अब्बासी, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मस्जिद अल-अक्सा के इमाम हैं। इनको इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया। आज से पहले भी कई बार इजरायली सेना ने मस्जिद अल-अक्सा के इमाम को गिरफ्तार किया है, फिर से गिरफ्तार कर लिया है। पता नहीं क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। पूरी दुनिया खामोश है और जो ये अरब देश है ये खुद बस तमाशा देख रहे, मजे में।